सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 26 से आखिरी तक चैंट करेंगे। वर्स नंबर 26 टू द लास्ट वर्स विल चैंट टुगेदर। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 26 से शुरू करेंगे आज। अध्याय 7 के अंदर 30 श्लोक हैं और ये 30 श्लोक अलग अलग विचारों को एक तार में बांध रहे हैं। पहले 6 श्लोकों में परमात्मा के 2 स्वरूप बताए, परा और अपरा। द फर्स्ट 6 वर्स, पूरा चैप्टर 6 भाग में बांटा जा सकता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। पहले 6 श्लोक में ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, परा और अपरा। और परमात्मा संसार में कैसे प्रकट होता है, जैसे स्वेटर में ऊन, समुद्र में पानी, जेवर में सोना, बर्तन में मिट्टी। घट घट मेरा साइया सूना, घट ना ही कोई। परमात्मा संसार में ऐसे है जैसे गुब्बारे के अंदर हवा, दूध के अंदर मक्खन, स्वेटर के अंदर ऊन, जेवर में सोना, सागर में पानी। कहाँ है जेवर में सोना, कहाँ है सागर में पानी, कहाँ है स्वेटर में ऊन, कहाँ है बर्फ में पानी, किधर है? सर्वव्यापी है लेकिन उसको प्रकट नहीं होता। अज्ञानी मुझे नहीं मान जानते न भजते। 12 से 15 तक भगवान ने कहा people are not seeking reality, people are seeking sensual happiness, and in the end of the day people are not seeking spiritual happiness. हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम अठन्नी चौनियां ढूंढ रहे हैं संसार में। अज्ञानी मुझे न जानते न मुझे भजते। 4 तरह के भक्त मुझे भजते हैं। 4 तरह के लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन उनके मुख्य कारण है, कुछ लोग पैसे के लिए, कुछ मन के सुख के लिए, कुछ बुद्धि के सुख के लिए। लेकिन रियल भक्त है वो जो मुझे मेरे लिए भजता है। अज्ञानी खोजते हैं और पाते हैं क्षणिक सुख। अज्ञानी क्षणिक सुख पाते हैं, टेम्परेरी हैप्पीनेस पाते हैं। उस परम पिता परमात्मा को इग्नोर कर देते हैं जो वासुदेव सर्वमिति, परमात्मा को छोड़ के विषयों के पीछे भागते, और उस विषयों के पीछे भागते भागते जीवन बीत जाता है। लेकिन न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया। एक हाथ में 2000 रुपए, एक चॉकलेट है, बच्चे के जन्मदिन में जाता हूँ,
बच्चा क्या लेगा? चॉकलेट लेगा, क्योंकि उसका विवेक कितना है। आप क्या लोगे? आप 2000 रुपए लोगे। एक हाथ में 2000 रुपए, दूसरे हाथ में फिजिकल कंफर्ट्स हैं, क्या लोगे? शारीरिक सुख लोगे। एक हाथ में फिजिकल कंफर्ट है, एक हाथ में परिवार का सुख है, क्या लोगे? परिवार का सुख। एक हाथ में शरीर का, मन का, बुद्धि का, परिवार का, संसार का सुख है, एक हाथ में अध्यात्म सुख है, क्या लोगे? अल्प बुद्धि वाले वही लेंगे जो हम और आप ले रहे हैं। विषयों के पीछे भागते हैं, और विषय क्या है? यह विषय इति, जिसमें विष है। अज्ञानी मुझे नहीं ढूंढते, वो पैराफरी में अटके रहते हैं, और यही संसार का प्रपंच चल रहा है। हर कोई ये सोच के बैठा हुआ है बाद में करते हैं, वी विल डू इट इन फ्यूचर, बाद में करेंगे, और समय कभी आता नहीं। मोनोटोनसली भगवान जी बोल रहे हैं बात, मैकेनिकली बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दैट्स द ट्रुथ, दैट इज द ट्रुथ। पिछले श्लोक में भगवान जी ने क्या बोला? श्लोक नंबर 25 में, योग माया से ढका हुआ सबको मैं प्रकट नहीं होता। माया मतलब क्या है? माया मतलब पैसा नहीं, योग माया मतलब 3 चीजों से आदमी ढका हुआ है। वो है सत्व, रजस और तमस, और ये सत्व, रजस, तमस आदमी को बांधते हैं। ये सत्व है, ये रजस है, ये तमस है, और ये एक लाइट आती है सेल्फ की, और ये मल्टीफोल्ड सिस्टम बन जाता है। इमेजिन कीजिए एक प्रिजन है, एक प्रिज्म है ग्लास का, एक लाइट आ रही है, और वो क्या हो रही है? लाइट प्योर है, लेकिन मैनिफेस्टेशन उसकी इम्प्योर हो जाती है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। एक मान लीजिए एक डार्क रूम है, बिल्कुल अंधेरा है, डस्ट है उसमें, उस कमरे में मिट्टी है, डस्ट है। एक वाइट लाइट, सूरज की रोशनी आ रही है, वहां पे एक छेद है, वहां से सूरज की रोशनी नीचे टपक रही है। वो लाइट जो है प्योर लाइट है, उसमें कोई भी कीटाणु नहीं है, कोई भी डस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लाइट सरफेस से ऊपर मैनिफेस्ट हुई और आपने थोड़ा सा झाड़ू कर दिया, तो पूरी जो लाइट बीम है वो डस्टी हो जाएगी। लाइट बीम डस्टी नहीं है, लेकिन डस्ट के कारण वो डस्टी लग रही है। सिमिलरली आप इमैक्युलेट हो, आप प्योर हो, द प्योर कॉन्शियसनेस इन यू इज इमैक्युलेट। आपके अंदर जो आत्म स्वरूप है वो निर्मल है, निराकार है, निश्चल है, निर्लेप है। लेकिन माया के कारण, गुणों के कारण आपको भंगड़ा करवा रहा है, आपको नचवा रहा है। ये माया के कारण आप नाचे जा रहे हो। क्यों नाच रहे हो? तमस, रजस, सत्व। और ये तमस, रजस, सत्व 3 गुणों की माया ने मनुष्य को हर लिया। सबसे पहली माया क्या आती है? आलस। माया मीन्स इग्नोरेंस, इल्यूजन। सबसे पहली चीज जो आदमी को जकड़ती है, और जिसमें 90% लोग जकड़े जाते हैं, वो है इल्यूजन, वो है तमस, लेजीनेस, लेथार्जी, इनर्शिया। चाहते हुए भी हम नहीं काम करते। नो, जो चाहते नहीं हो तो करने की सोचते ही नहीं। जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग गीता जी को पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, तभी आप बैठे हो। लेकिन कितने लोग उसको कंसिस्टेंटली करते हैं? कितने लोग इस गीता क्लास में कंसिस्टेंटली आते हैं? मैं नहीं कह रहा कि आप आइए, लेकिन चाहते हुए भी तमस क्या कर लेता है? तमस रोक लेता। तो सबसे पहला जो बंधन है आदमी के जीवन में, वो है तमस, लेजीनेस, लेथार्जी, इनर्शिया, प्रोक्रास्टिनेशन। ज्यादातर लोग इसमें अटक गए। That's why they are not able to achieve anything nobler, higher, divine, purer in life. Because आलस बहुत है। 40-50 साल नौकरी कर ली, मैं तो थक गया। 20 साल से नौकरी करी, 60 साल में आप थक गए। उसके बाद आई एम रिटायर्ड, आई एम डॉग्स टायर्ड, आई डोंट वांट। सारा दिन क्या कर रहे हो? सारा दिन क्या कर रहे हो? यूट्यूब में लगे हुए, फेसबुक में लगे हुए। यूट्यूब, फेसबुक में, ये फेसबुक की लाठी बन जानी है। अभी किसी ने व्हाट्सएप भेजा, ओल्ड बुढ़ापे का सहारा क्या है? फेसबुक की लाठी और यूट्यूब का कवच। देखे जा रहे, देखे जा रहे। आई एम नॉट सेइंग डोंट वॉच इट। तमस बहुत है, लेजीनेस बहुत है, आलस बहुत है, कोई एक्टिविटी करने का इंथुजियाज्म नहीं आता। फिर दूसरी माया बांधती है, वो है रजस।
रजस बांधता है बहुत, रजस में बंधता है आदमी गुस्से से, क्रोध से, दिखावे से, शो ऑफ से, दुनिया वाहवाही से, मेरी वाहवाही हो, मेरी तारीफ हो, और उस रजस के कारण आदमी कर्मों के बंधनों में बन जाता है और कर्म से मुक्ति नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको सोचता है मेरे कर्मों से मुझे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगी। मिलता भी है लेकिन वो टेम्परेरी है। रजसम रोगम अस्मि, तो पहली चीज बांधती है तमस, दूसरी रजस, तीसरी चीज बांधती है वह सत्व, शुद्धि, प्योरिटी, नाइस, आई एम वेरी नाइस। सत्व 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 भी बंधन है, ये तीनों बंधन है। भगवान गुणातीत है, भगवान निर्गुण है, भगवान बंधन मुक्त है। तो करे क्या? सत्व भी छोड़ दीजिए? नहीं। करे क्या? सत्व आप बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते, सात्विक बनते रहिए, बनते रहिए, बनते रहिए। सात्विक छोड़ नहीं सकते, सात्विक बनते रहिए, आपका तमस रजस छूटता जाएगा। और जब सत्व 100% हो जाए तो सत्व ऑटोमेटिकली ट्रांस सत्व में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे पानी को गर्म करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, एक दिन ये पानी खत्म हो जाएगा, भाप बन जाएगा। तो हम और आपको क्या करना है? सत्व बनते रहिए, सात्विक बनते रहिए। और सात्विक के लिए सात्विक कर्म, सात्विक ज्ञान, सात्विक क्रिया कीजिए। तो सात्विक क्रिया में से एक क्रिया है सत्संग, अध्यात्म, सत्य, श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन। इसको तामसिकली भी कर सकते हो आप, तामसिकली भी कर सकते हो। लेट उजला दे जरा थोड़ा सा ना। इस मोड़ पे हम आए हैं, 7वें अध्याय में, मिडवे के करीब पहुंच गए हैं। 18 अध्याय का सफर है, साथ चले हमारे साथ। मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पर, मगर लोग मुझे मिलते रहे और कारवां बढ़ता रहा। तो हम इस सफर पे चले, सफर में साथ चलिए और फिनाले मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। इस विश्वास से आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता का 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। O Arjuna, I know the beings of the past, present and future, but no one knows me. भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सब भूतों को जानता हूं। मैं वर्तमान, भविष्य, भूत सब भूतों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। कंप्लेंट कर रहे हैं भगवान जी। भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूं, कोई मुझे नहीं जानता। अविनाशी ब्रह्म निराकार को भूल गए। अविनाशी, अज्ञानी लोग मेरे परम अविनाशी, श्लोक नंबर 24 में कहते हैं। इसी अध्याय के श्लोक नंबर 24 में भगवान कहते हैं, अज्ञानी लोग मेरे परम अविनाशी सर्वोत्तम भाव को ना जानते हुए मेरे अव्यक्त को व्यक्ति में आया हुआ मानते, मुझे रियलिटी में नहीं जानते। अल्प बुद्धि वाले लोग हैं ये। अल्प बुद्धि का मतलब है पीएचडी इन स्टूपिडिटी, पीएचडी इन स्टूपिडिटी। तो यही हमारे जीवन में हो रहा है। हम भगवान को तो बहुत मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। छठा पोर्शन है इस अध्याय का, 26 से 30 तक, यदि आप नोटिस करें 26 से 30 तक है छठा पोर्शन। ज्ञानी खोजते हैं और पाते हैं परम सुख। 5वां पोर्शन था, अज्ञानी खोजते हैं और पाते हैं क्षणिक सुख। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? टेम्परेरी हैप्पीनेस है, टेम्परेरी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, आपको $1 मिलियन की जॉब मिल जाए, या ₹1,00,000 की भी जॉब मिल जाए, या 50,000 की जॉब भी मिल जाए, ज्यादातर लोग वेदांता क्लास एकेडमी में आ जाएंगे। इस जॉब इसलिए ताकि उससे जॉब मिल रही है। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने आए वेदांता एकेडमी शुरू में,
और उसने हमारे डेडिकेशन को, एफर्ट्स को देखा, एकेडमी के 3 साल के कोर्स को, तो उन्होंने आके हमें ऑप्शन दिया, सर को ऑप्शन दिया कि सर मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि जो भी 3 साल का ये कोर्स कर लेगा उसके बाद मैं उसको अपनी कंपनी में बहुत बड़ी जॉब दूंगा. आई विल नॉट मेंशन द कंपनी, बट वेरी वेरी बिग ह्यूज इंडस्ट्री. सर ने कहा नहीं, आई वोंट टेक दिस ऑफर. हमने बाद में सर से मिला, सर हम नहीं जाते, लेकिन एक ऑफर तो थी हमारे पास. सर ने बोला शिव, यदि मैं वो ऑफर लेता, हम 7 जने हैं वेदांता एकेडमी. व्हेन वी स्टार्टेड वी वर ओनली 7 स्टूडेंट्स. इसलिए गीता एकेडमी भी मोस्ट प्रोबेबली 1 साल का कोर्स मैं शुरू कर दूंगा फरवरी और मार्च के मई के महीने में, क्योंकि कोरोना तब तक खत्म हो जाएगा. सो विल स्टार्ट 1 ईयर कोर्स, 1 ईयर रेजिडेंशियल कोर्स. लेकिन शुरू में कम लोग आएंगे, आई नो. तो हम वेदांता एकेडमी व्हेन वी स्टार्टेड वी वर 7 स्टूडेंट्स ओनली. तो मैंने सर से पूछा कि यदि उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऑफर दिए तो हम क्यों नहीं ले लेते, हम ना जाएं लेकिन एक ऑप्शन तो है. मेरे गुरुजी ने बोला शिव, यदि मैं वो ऑप्शन लेता, आज आप 7 हो ना, तो 700 जने बैठे होते यहाँ पे. लेकिन 700 जने इसलिए नहीं बैठे होते कि उन्होंने वेदांता सीखना है. वो 700 जने इसलिए बैठे होते कि 3 साल किसी तरह से झेल लो, 3 साल किसी तरह से झेल लो, उसके बाद तो उस कॉर्पोरेट जॉब मिल जानी है ना. हम भगवान को, अध्यात्म को अठन्नी चवन्नियों के लिए नहीं पूछते. भगवान को अविनाशी है, अजन्मा है, निराकार है. लोग उसको नहीं समझते, माया में फंसे हुए. और वो माया फंसे हुए इतनी है कि एक घंटी आपकी घंटी बजा देती है ना. भगवान जी 26 से 30 तक कहते हैं, मैं भूत वर्तमान भविष्य सब भूतों को जानता हूं, वो मुझे नहीं जानते. भक्ति भाव से ये श्लोक देख लें तो कोई इसमें समस्या नहीं. यदि भक्ति भाव से ये श्लोक पढ़ा जाए तो भगवान अंतर्यामी है, सर्वगता है, वो मेरे वर्तमान को, भविष्य को, भूत को जानते हैं. नो प्रॉब्लम, क्योंकि देयर इज नो लॉजिक हियर. नाउ ज्ञान मार्ग में हम इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से देखते हैं, क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति है. आई ऑलवेज रिपीट, गॉड इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट इज अ पोजीशन. प्रिंसिपल व्यक्ति नहीं है, प्रिंसिपल एक पोजीशन है. जज एक व्यक्ति नहीं है, जज एक पोजीशन है. जज एक व्यक्ति नहीं है, जज एक पोजीशन है. और उस पोजीशन पे जो भी बैठ जाए वो जज हो जाता है. आई रिपीट, प्रिंसिपल व्यक्ति नहीं है, वो पोजीशन है. तो मिस्टर चड्डा, मिस्टर चट्टोपाध्याय जी, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर शर्मा, मिस्टर थॉमस, जो भी बैठे वो प्रिंसिपल है. फिर आप कहते हैं मैं प्रिंसिपल के कमरे में जा रहा हूं. प्रिंसिपल व्यक्ति नहीं है, एक स्थिति है. भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान एक स्थिति है. और हम सब लोग उस स्थिति तक पहुंचने के लिए तपस्या कर रहे हैं. जैसे हर टीचर, हर पीजीटी और टीजीटी चाहता क्या है, अल्टीमेटली प्रिंसिपल बनना. और उस प्रिंसिपल की पोजीशन को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करता है. हर मेंबर पार्लियामेंट क्या चाहता है, मिनिस्टर बनना. मिनिस्टर पोजीशन है, और उस मिनिस्टर को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करता है. व्यक्ति नहीं है, स्थिति है. और उस स्थिति पे पहुंचने के बाद आदमी सर्वज्ञाता हो सकता है. मीनिंग उसको पता चल जाता है ये संसार माया. सपने का आइंस्टाइन भी सपने की रियलिटी नहीं जानता, जागृत का डफर भी सपने की रियलिटी जानता है. तो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति को पता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये माया. संसार में फंसे हुए व्यक्ति को नहीं पता संसार की रियलिटी क्या है. ये एब्सोल्यूट लेवल की बात. अब आ जाते हैं रिलेटिव लेवल पे. एब्सोल्यूट लेवल में सेल्फ रियलाइज व्यक्ति को पता है संसार माया. हम फंसे हुए माया में तो हमें संसार सच लगता है. उसको पता है पास्ट क्या, प्रेजेंट क्या, फ्यूचर क्या. वो सर्वज्ञाता है, सर्व कुछ जानता है. इन रियलिटी वो जानता है कि ये सांप नहीं है, ये स्नेक है. वो स्नेक का ज्ञानी है, सब कुछ जानता है. वो सांप को जानता है कि वो सांप नहीं है, स्नेक है. सिमिलरली ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति संसार को जानता है कि संसार का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर माया. ये तो एब्सोल्यूट लेवल में हो गया. अब रिलेटिव लेवल पे आ जाइए. दूसरी क्लास का बच्चा नहीं जानता 8वीं में क्या होता है, 10वीं में क्या होता है, 12वीं में क्या होता है.
जो लोअर इंडिविजुअल है वो हायर को नहीं जान सकता। दूसरी क्लास के बच्चे को नहीं पता चौथी में, 12वीं में, 8वीं में, 12th में, पीएचडी में क्या होता है, लेकिन जो पीएचडी कर रहा है उसको पता है दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14, 12वीं बीए, एमए में क्या होता है। जो हायर है वो लोअर को जानता है, जो लोअर है वो हायर को नहीं जानता। तो भगवान हाईएस्ट पोजीशन में, तो वो वर्तमान, भूत, भविष्य जानते हैं। सब भूतों को जानता हूं पर मुझको कोई नहीं जानता। सेकंड क्लास का बच्चा पीएचडी को नहीं जान सकता। सेकंड क्लास के बच्चे के सामने 8वीं का, 12वीं का, पीएचडी बच्चा रख दो, तीनों उसके लिए बराबर है। स्लम में रहने वाले व्यक्ति के सामने 100 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़ वाला व्यक्ति रख दो, उसके लिए तीनों बराबर है, वो इमेजिन नहीं कर सकता। सिमिलरली जब हम इमोशन, इग्नोरेंस के डिल्यूजन में फंसे हुए हैं, वी कैनॉट फैथम व्हाट इज दैट इथीरियल स्टेट, व्हाट इज दैट ब्यूटीफुल स्टेट। जब हम अज्ञान के अंधेरे में फंसे हैं, हमें रोशनी का ज्ञान नहीं। जो हायर है वो लोअर को जान सकता है। तो दो लेवल में बात कर रहा हूं। एब्सोल्यूट लेवल में सेल्फ रियलाइज व्यक्ति को पता है कि ये संसार माया है। संसार में फंसे हुए व्यक्ति को नहीं पता ये माया। ये तो एब्सोल्यूट लेवल, वो सर्वज्ञाता है। रिलेटिव लेवल में जो जितना इवॉल्व होता है उसका परसेप्शन उतना हायर होता है। जो जितना इवॉल्व होता है उसका परसेप्शन उतना हायर होता है, उसका व्यू पॉइंट बड़ा वाइड होता है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी बड़ी श्रेष्ठ होती है, उसका होराइजन बहुत बड़ा होता है, उसकी सोच बड़ी विशाल होती है। जो क्रॉस इंडिविजुअल है, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअल है, जो मोह में फंसा हुआ इंडिविजुअल है, उसका होराइजन, उसकी व्यू पॉइंट, उसका नजरिया बहुत लोअर होता है। उसके लिए हायर डायमेंशन क्या नहीं समझ सकते। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति एब्सोल्यूट लेवल में जानता है संसार माया, और रिलेटिव लेवल में हम सबको जितना इवॉल्व होंगे उतना हमें अपनी लाइफ को ग्रोथ का पता चलेगा। जितने हम डिवॉल्व होंगे उतने हमें अपनी लाइफ के ग्रोथ का कम पता चलेगा। श्लोक नंबर 27, अध्याय नंबर 7। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। O Bharata, by the delusion of the pairs of opposites arising from desire and aversion, all beings are subject to illusion at birth, O Parantapa. बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और आपके काफी समस्याओं को ये दूर करेगा श्लोक। हे भारत, उत्पत्ति के समय सारे प्राणी राग द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों के मोह से सम्मोह को प्राप्त होते हैं। हे परंतपा, ना शुरुआत में ही भयंकर बात बोली है, हे भारत। भारत मीन्स भासी इति रथा। भासी इति रथा मीन्स जिसके जीवन में रोशनी हो, भा हो, ज्ञान हो। तो भारतीय वो है जिसके जीवन में नॉलेज है, जिसके जीवन में भा है, रोशनी। यदि आपके जीवन में ज्ञान है तो भी आप भारतीय। यदि आपके जीवन में स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है तो अपना पासपोर्ट छोड़ दीजिए, फिर आप भारतीय नहीं हो, फिर आप पाकिस्तानी हो। भारतीय कौन है? जो जानता है कि आदमी का जन्म क्यों हुआ है। उत्पत्ति के समय, व्हाई वी आर born because of our desires. Now this is the important verse. By the delusion of the pairs of opposite arising from desire, aversion, likes and dislikes, all being a subject of illusion at the birth. O Parantapa, O भारत, भगवान कहते हैं हे परंतपा, ये संसार में आदमी टपकता क्यों है? From the birth we are born because of our strong likes and dislikes. And if you have a likes and dislikes, raga dvesha, you will have a birth. तो बर्थ बार बार कब तक होता रहेगा?
बार 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 संसार में हम और आप कब टपकते रहेंगे? जब तक डिजायर रहेंगे। जब तक डिजायर रहेंगे आप और मैं संसार में आते रहेंगे। और संसार के आवागमन से कब छूटेंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो पुनर्जपि जननम से कब छूटेंगे? जब डिजायर से छूटेंगे। कौन सी डिजायर से छूटेंगे? तामसिक, रास्तिक और सात्विक डिजायर से। तामसिक डिजायर आपको तामसिक माहौल में जन्म देगी, रास्तिक डिजायर आपको रास्तिक माहौल में जन्म देगी, सात्विक डिजायर आपको सात्विक माहौल में जन्म देगी। लेकिन जन्म दोगा, लाइक्स और डिसलाइक्स आपको जन्म देंगी। और वो लाइक्स और डिसलाइक्स आपके जीवन में जितनी स्ट्रांग है उतनी स्ट्रांग आपका माहौल होगा। I repeat, if you have a strong dislike, you will have a birth according to death. According to death. Suppose you dislike particular community too much. If you have a strong dislike toward a particular community, you will born in that environment. जहां आसपास वही लोग होंगे. I'm not further explaining it. You take your own guess. If you have a strong liking, then also you will have environment. If you have strong dislike, that also you will get environment. Please, I'm repeating again. आपका संसार बनाया किसने? भगवान कहते हैं योर राग द्वेष। उत्पत्ति के समय में प्राणी का जन्म क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग राग और द्वेष होते हैं। द्वंद्वों के मोह के सम्मोह में फंसा हुआ व्यक्ति संसार में बार बार जन्म लेता है। हे परंतपा, so you are born because of your likes and dislikes. Lots of people say, oh, I dislike it. I really dislike it. If you dislike, you आपको बार बार वही व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति मिलेगी। क्योंकि जब तक आप न्यूट्रलाइज नहीं करते उस लाइक्स और डिसलाइक्स को, आपको अंदर वो ग्रूव, वो डिजायर आपको माहौल बनाती रहेगी। क्योंकि यू नीड एनवायरमेंट जहां अपनी डिसलाइक्स को भी पूरा करो। डू यू से, ओह आई रियली डिसलाइक सर्फिंग? Do you say, oh, I hate surfing? आप मुझसे पूछोगे सर ये सर्फिंग क्या होती है? समुद्र के किनारे लहरों में लोग गेम खेलते हैं, उसे सर्फिंग कहते हैं। लहर के ऊपर चढ़ते, बड़ा फेमस है। You don't say I dislike surfing. Neither you like, neither you dislike. क्योंकि वासना ही नहीं है। If you say I hate alcohol, why do you hate alcohol? Because आपके माहौल में, and if you start hating alcohol, आपके माहौल में alcohol आती रहेगी। I hate this thing. Strong likes संसार बनाती है, तो strong dislike भी संसार बनाती है। So lots of people don't understand this logic. That's why they entertain गाप strong dislikes. वो dislike community से हो सकती है, dislike situation से हो सकती है, dislike किसी भी चीज से हो सकती है। Oh, I hate dirt. It's गंद. I hate dirty. कचरा मुझे बिल्कुल पसंद है। आपको सर ये तो आपने मुश्किल डाल दी। और आप यहाँ पे क्या लोरियां सुनने आए थे क्या? अब लोरियां सुनने तो नहीं आए। If you hate somebody, if you dislike somebody, you will have that individual situation, circumstances. But once you accept it, guna guneshu vartante iti matva na sajjate. Once you accept it, everyone will function according to their own desire. You may not want to associate with that individual, but you understand they will function. You don't dislike tigers. You don't dislike tigers. Why? I never thought about it. Neither likes nor dislikes. राग और द्वेष संसार को बनाते हैं। और ये राग और द्वेष, राग को हम फिर भी बुरा मानते हैं, द्वेष उससे ज्यादा बुरे। और द्वेष आपको उसके बारे में बार बार गुस्सा करते हैं। सो मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू डिसलाइक समबडी इन योर फैमिली, इफ यू रियली डिसलाइक अबाउट सम इंडिविजुअल इन फैमिली, और वो डिसलाइक को आप न्यूट्रलाइज नहीं करे, वो व्यक्ति जिससे आपको बहुत खुंदक है, वो आपको जन्म जन्म तक मिलता रहेगा या मिलती रहेगी।
और कब तक मिलती रहेगी? जब तक उसे न्यूट्रलाइज ना करो। सो व्हाई वेस्ट अनदर बर्थ? अभी क्या कर लो, वो मेरे जीवन में आया मुझे इवॉल्व करने। I accept he or she as he is, not the way I want it to be. Neutralize karo. Na rag, na dvesh. And because of raga, dvesh, we are born in this world. And this birth that we have is very, very interesting with relation to our own desire. अगला श्लोक क्या कहता है? श्लोक नंबर 28, चैप्टर नंबर 7. येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः। But those men of virtuous deeds whose sins have come to an end, they, freed from the delusion of pairs of opposites, worship me with firm resolve. भगवान कहते हैं परंतु उन पुण्य करने वाले लोगों के जिनका पाप क्षय हो गया, द्वंद्वों के मोह से छूट गए, द्वंद्व रहित हुए, वो मुझे भजते हैं। सो पर्सन हु हैज नाइदर लाइक्स और डिसलाइक, राग द्वेष। इसलिए गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। आप, मैं बार बार रिपीट करता हूं ये बात, गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। ये एक दंत दयावंत चार भुजाधारी का मतलब क्या है कि जो सक्सेसफुल इवॉल्व परफेक्ट इंडिविजुअल है वो द्वंद्वों से ऊपर है, राग से न द्वेष से, न मान से न अपमान से। क्योंकि जहां मान है वहीं अपमान है, जहां राग है वहीं द्वेष है, जहां लाइक्स है वहीं डिसलाइक्स है, जहां अमीर है वहीं गरीब है, जहां बड़ा है वहीं छोटा है, जहां बीमार है वहीं हेल्दी है। पेयर्स ऑफ ऑपोजिट है, द्वंद्व स्वरूप है संसार। इफ यू हैव लाइक्स तो डिसलाइक्स भी है। सो जो इस रंग, इस मान अपमान, राग द्वेष मान अपमान से ऊपर उठ चुका है, द्वंद्व के मोह से छूटा हुआ, और कैजुअली नहीं, दृढ़व्रत, वंस इन अ वाइल नहीं। न राग और द्वेष से वंस इन अ वाइल तो हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन दृढ़वता, कंसिस्टेंसी से। परंतु जिन पुण्य कर्म वाले लोगों का पाप क्षय हो गया है, पाप मीन्स एजिटेशन कम हो गई है। पाप मीन्स जितना आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स कम होती जाएंगी उतना आपकी एजिटेशन कम होती जाएगी। आप एजिटेटेड कब होते हो? जब आपकी डिजायर बड़ी स्ट्रांग होती है। यू हैव अ स्ट्रांग डिजायर दैट कि मेरे हस्बैंड करके मत खाएं, आपके हस्बैंड करके खाते हैं, आपकी स्ट्रांग डिसलाइक, ऐसा करता, क्या होगा? उसी एजिटेशन में आप और मैं फंसे रहेंगे। I don't like this thing, I don't want to this, strong likes, और बचपन से आपके दिमाग में भरी जा रही है, बचपन से भरी जा रही है। और वो जितना द्वैत ज्यादा होगा उतना द्वेष ज्यादा होगा, जितना द्वैत ज्यादा होगा उतना द्वेष ज्यादा होगा। सो द्वंद्व के मोह से छूटने के लिए व्यक्ति दृढ़ व्रत हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले, मीनिंग जो स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पुण्य कर्म का मतलब ये नहीं है कि आपने जाके दान पुण्य कर दिया तो वो है। पुण्य करने का मतलब है जेन्युइनली यू वांट टू इवॉल्व। और यही नवरात्रे हैं, यही नवरात्रे हैं। पहले 3 दिन पार्वती, पहले 3 दिन पूजा होती है पार्वती जी की, उसके बाद 3 दिन पूजा होती है शक्ति की, लक्ष्मी की, और आखिरी के 3 दिन पूजा होती है सरस्वती की। ये नवरात्रे जो है ये 3 देवियों के लिए, पहली दुर्गा, फिर लक्ष्मी, फिर सरस्वती की हो जाती है। शक्ति कौन है?
शक्ति स्वरूप नहीं है। तो शक्ति सबसे आखिरी में कौन है? सरस्वती, नॉलेज। और 10वें दिन विजयदशमी होती है, 10 हेडेड ईगो को मारा जाता है। ये रावण 10 मुखी जो राक्षस है, 10 हेडेड मॉन्स्टर, ईगो को मारा जाता है। और राम जीव को के साथ दोबारा मिलते हैं, सीता से दोबारा जीवन मिलता है। तो शक्ति स्रोत है ये। तो जो हम पुण्य करें, नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं, जरूर रखो। तिलक लगा के वेजिटेरियन बन रहे हो, ग्रेट। प्याज लहसुन नहीं खा रहे, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, लेकिन ये कोई टाइम टेम्परेरी नहीं है। यू कैन नॉट बी अनसेल्फिश ओनली फॉर 9 days इन ईयर। पुण्य कर्म करने का मतलब है आप अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व कर रहे हो। और जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे, आपकी एजिटेशन, राग और द्वेष कम हो जाएंगे। और जैसे ही आपके राग और द्वेष कम होते हैं, वैसे आप इवॉल्व होते हैं। लेकिन वो कैजुअली ना हो, दृढ़वत हो, स्ट्रांग हो, वेरी वेरी डायनामिक हो। श्लोक नंबर 29, चैप्टर नंबर 7। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुकृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुकृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म चाखिलम्। Those who strive for liberation from old age and death, taking refuge in me, they realize the whole Brahman, Adhyatma, individual self, and the karma action. भगवान कहते हैं 29वें श्लोक में, बुढ़ापे और मरने से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हुए वह उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म और सारे कर्मों को पूरा जानते हैं। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस क्वैगमायर, यदि आप इस दलदल से निकलना चाहते हो, आप इस प्रपंच से निकलना चाहते हो, तो ज्ञान की शरणागति में चाहिए। यही गजमोक्ष है। गजेंद्र को, भगवान जी को कमल देना था। अहंकार आ गया गजेंद्र को कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। तो जैसे वो विष्णु को कमल देने गया, तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसका अहंकार टूटा। उसने कहा, फिर गजेंद्र मोक्ष करके, बहुत बड़ा ग्रंथ है। किसके लिए छूटना चाहते हो? दलदल से छूटना चाहते हो। यही उदाहरण शंकराचार्य के जीवन में हुए थे। 8 साल के थे, संन्यास लेना चाहते थे, माँ ने कहा नहीं। तभी घटना घटती है, सच है झूठ है पता नहीं, घटना घटती है। स्नान कर रहे थे आदि शंकराचार्य, उन्होंने कहा माँ को, बोला मुझे पानी के अंदर पकड़ लिया मगरमच्छ ने, मुझे आज इजाजत दे दे कि मैं अब तो संन्यास ले लूं मरने से पहले। माँ ने कहा ठीक है। वो मगरमच्छ चला गया। ये मगरमच्छ कौन है? ये डिजायर्स है, ये अटैचमेंट है, ये एवर्जन है, ये लाइक्स और डिसलाइक्स है। और हमें पूरी तरह से गजेंद्र को भी बांध सकती है, शंकराचार्य को भी बांध सकती है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में यदि आप बुढ़ापे मरने से छूटना चाहते हो, मीनिंग चेंज से, अप्स एंड डाउन से, संसार की प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, तो आपको अध्यात्म की शरण आना पड़ेगा। पूरे अध्यात्म को जानोगे, फिर आप, शब्द आता है यहाँ पे, तब आप संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानोगे। लास्ट वर्स नंबर 30, चैप्टर नंबर 7। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूताधिदैवं मां
साधियज्ञं प्रजेतितो प्रयाणकालेऽपि च माम् एभिरो सचेतसः. Those who know Adibhuta above elements, Adideva above gods, and Adiyajna above sacrifice, even at the time of death, they steadfastly know me. भगवान जी कहते हैं यदि तू बुढ़ापे मरने से छूटना चाहता है तो मेरे आश्रय ले। पिछले श्लोक में कहा तब मैं तुझे संपूर्ण अध्यात्म बताऊंगा, सारे कर्मों को तू जान जाएगा। मैंने इन पे अभी टिप्पणी नहीं करी है। संपूर्ण अध्यात्म क्या है, संपूर्ण कर्म क्या है। इसके बाद वो कहते हैं श्लोक नंबर 30 में, तुझे मैं आदि भूत भी बताऊंगा, आदि देव भी और आदि यज्ञ भी। मुझको आदि भूत, आदि देव और आदि यज्ञ सहित जो जानता है। तो 5 चीजें बताई हैं। पहला आदि देव, दूसरा आदि भूत, तीसरा आदि यज्ञ, फिर बताया कर्म क्या है, और 5वां है अध्यात्म क्या है। तो पूर्ण रूप से जानेगा। और अगर ये मृत्यु के समय में भी तू जान गया तो भी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम होगी, जब भगवान ने कहा तू मृत्यु के समय भी, जिंदगी के आखिरी में भी समझ जाएगा तो ठीक है, लेकिन हमने भी हटा के ही कर दिया। शास्त्रों ने कहा आखिरी समय में भी ज्ञान आ जाए ठीक है, लेकिन हमने उसको तोड़ दिया, आखिरी समय में ही ज्ञान आए। आपने सोच रहे होगे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस आदि भूत क्या, आदि देव क्या, आदि यज्ञ क्या, कर्मा क्या, अध्यात्म क्या। आप सोच रहे होंगे मैं इस वर्सेस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मेरी मर्जी नहीं करता, मेरी मर्जी नहीं करता। जोक से पार, मैं इसलिए इन वर्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। वर्स नंबर 29 और 30 को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे आज क्लास जल्दी बंद करनी है। दैट्स ऑल्सो नॉट अ ट्रुथ। इसलिए मैं बंद नहीं कर रहा कि मैं बोर हो गया सुनाते सुनाते, दैट्स ऑल्सो नॉट ट्रुथ। इसलिए मैं इस श्लोक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान जी खुद इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। 7वें अध्याय के आखिरी में भगवान जी ने बोला आदि देव, आदि यज्ञ, आदि भूत क्या है, आदि भूत समझेगा। तो 8वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन प्रश्न पूछेगा, अक्षरम ब्रह्म, ये परमात्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि देव क्या, आदि भूत क्या, आदि यज्ञ क्या है। सो जब भगवान ही बोल रहे हैं तो मैं क्यों अपनी जबान आगे खोलूं। तो कल हम जब मिलेंगे 7 प्रश्नों से शुरू करेंगे। तो ये जो भगवान जी ने बात बोली है, अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ, और मरने के समय भी आपको कैसे जाना जा सकता है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पे। अध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज आदिभूत, व्हाट इज आदिदेव। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे कल, क्योंकि 8वें अध्याय में भगवान जी इसका आंसर देंगे। इसी विचार के साथ आज हम, क्योंकि जब भी हम अध्याय खत्म करते हैं तो एक श्लोक पढ़ते हैं, और वो श्लोक पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद पहला श्लोक हम इकट्ठे पढ़ेंगे। ये श्लोक है जो हर अध्याय के बाद पढ़ा जाता है। प्रेमा विल रीड दिस वर्स। तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 7मोऽध्यायः। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जब भी हम कोई अध्याय खत्म करते हैं तो उसका पहला श्लोक इकट्ठे पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक इस अध्याय का हम इकट्ठे पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ओम
पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।